नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चले आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार के अंदर एक बार फिर खेला होने जा रहा है। खबर आ रही कि नीतीश कुमार अब बीजेपी से बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और जिसके चलते आरजेडी ने नीतीश कुमार की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है, जिसके बाद बिहार के अंदर एक नया सियासी भूचाल आने की संभावना है। आगे मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी दूंगा कि दरअसल नीतीश कुमार बीजेपी से बगावत क्यों करने पर तुले हुए हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर दोस्तों बिहार से ही सामने आ रही है, जहां पर नीतीश कुमार के बाद अब जीतन राम मांझी की पार्टी ने भी बीजेपी से अपने आप को अलग करने का ऐलान कर दिया है। यहां पर बताया यह जा रहा है कि दिल्ली के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं उसमें जीतन राम मांझी की पार्टी बीजेपी से गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने उनसे गठबंधन नहीं किया, जिसके चलते उसने अकेले मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बाद जीतन राम मांझी की पार्टी भी बीजेपी से लगभग अलग होती हुई नजर आ रही है। थोड़ा विस्तार से इसके बारे में भी हम आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों राहुल गांधी को लेकर के नितिन गडकरी जो कि बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री हैं, उनका एक बयान लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राहुल गांधी को लेकर के नितिन गडकरी का जो बयान है उससे बीजेपी के बड़े बड़े नेता आश्चर्यचकित हैं। क्या ऐसा कह दिया नितिन गडकरी ने? इनके बयान को भी सुनाऊंगा। साथ ही साथ खबर आ रही दोस्तों, महाराष्ट्र की सरकार हो गई कंगाल, शिक्षकों पर लाडली बहन योजना की मार, सरकार के पास वेतन के लिए नहीं बचा पैसा। यानी कि जो लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को पैसे महाराष्ट्र की सरकार बांट रही है, इसके चलते अब महाराष्ट्र के अंदर जो शिक्षक हैं, सरकारी टीचर्स हैं, उनको पैसे देने के लिए महाराष्ट्र सरकार के पास फंड नहीं बचा है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक दलित युवक की पिटाई का मामला सामने आया है और पिटाई के साथ साथ सिर मुड़वा करके उसको पूरे गांव में घुमाया गया है और ये सब कुछ हिंदूवादी संगठनों के द्वारा किया गया है। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों खबर आ रही है जो है सऊदी अरबिया उम्रा करने और हज करने वाले लोगों के लिए सऊदी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या है इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर के अब मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या है इसकी जानकारी भी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं बिहार में सत्ताधारी एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं होने की खबरें आ रही हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले फिर से सियासी पाला बदल को लेकर चर्चाएं हो रही है। इन सबके बीच बिहार में विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने गुरुवार को कहा है कि अगर जेडीयू अध्यक्ष सांप्रदायिक ताकतों का प्रतिनिधित्व करने की वाली भाजपा के साथ नाता तोड़ने की इच्छा दिखाते हैं तो वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एक और बार फिर से गठबंधन करने को तैयार हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के करीबी सहयोगी और विधायक भाई वीरेंद्र ने खगड़िया जिले में संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए ये टिप्पणी की है। राजद विधायक से यह पूछे जाने कि क्या जनता यूनाइटेड जो है दल यूनाइटेड और भाजपा के बीच कथित तनाव के मद्देनजर उन्हें खेले की संभावना दिखती है, तो उन्होंने कहा बिहार कई राजनीतिक खेलों का गवाह रहा है और भविष्य में ऐसे और भी खेले जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बिहार के अंदर एक और सियासी जो है खेला देखने को मिल सकता है। नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी से अलग होकर के आरजेडी के साथ बिहार में सरकार बना सकते हैं, ऐसी संभावनाएं नजर आ रही हैं। अब नीतीश कुमार के बाद जो दूसरी बड़ी खबर आ रही वो भी बिहार से ही है, जहां पर जीतन राम मांझी की पार्टी ने भी बीजेपी से अपने आप को अलग कर लिया है। क्यों, आप देखिए स्क्रीन पर। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर ने घोषणा की है कि पार्टी आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। अगर वे चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करते हैं तो ये दिल्ली में एचएम का पहला चुनाव होगा। बताया जा रहा है कि विशेष रूप से जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू और तत्कालीन अविभाजित लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी ने पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ लड़ा था। एचएम बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा है। हालांकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को दिल्ली में गठबंधन के भीतर सीट मिलने की संभावना नहीं दिख रही है, इसलिए उसने अकेले चुनाव मैदान में उतरने का मन बना लिया है।
जिससे बीजेपी को यहां पर बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि बीजेपी एनडीए गठबंधन में कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी की पार्टी HAM है और अगर वो दिल्ली में अलग चुनाव लड़ेगी तो इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। राहुल गांधी को लेकर के नितिन गडकरी का बयान बीजेपी नेताओं को अब खलने लगा है। बताया जा रहा है कि देश के हाईवे मैन कहे जाने वाले केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बयान और भाषण सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं दोस्तों। भाजपा के वरिष्ठ नेता गडकरी के एक बयान को राहुल गांधी से जोड़कर सोशल मीडिया पर खूब साझा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उन्होंने राहुल गांधी की ये कहकर तारीफ की कि दूर से वह छोटा समझते थे, लेकिन नजदीक जाकर पता चला कि वो बहुत बड़े हैं, यानी राहुल गांधी बहुत बड़े हैं। पत्रकार के सवाल, नितिन गडकरी के जवाब और राहुल गांधी के वीडियो को पंजाबी गाने के साथ रील बनाकर शेयर किया जा रहा है। हालांकि फैक्ट चेक में मामला कुछ और ही दिखाई दे रहा है, लेकिन लोग लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जो नितिन गडकरी हैं वो राहुल गांधी को बहुत ही ताकतवर नेता मानते हैं। हालांकि इस बयान के सामने आने के बाद कई बीजेपी के नेता भी इस बयान को पचा नहीं पा रहे हैं, लेकिन दोस्तों जो नितिन गडकरी ने कहा वो अपने आप में कहीं ना कहीं चौंकाने वाला तो जरूर है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। महाराष्ट्र की सरकार लाडली बहन योजना के मद्देनजर कंगाल हो चुकी है। सरकारी शिक्षकों को वेतन यानी पैसे देने के लिए अब महाराष्ट्र की सरकार के पास पैसा नहीं बचा है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। लाडली बहन योजना के कारण महाराष्ट्र की बीजेपी नीति महायुति की नैया पार लग गई है। विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी नीति महायुति को अब तक की सबसे बड़ी जीत मिली तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार 2.0 में फिर से लाडली बहनों को योजना के पैसे का भुगतान शुरू कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली बहन योजना राज्य की सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए मुसीबत साबित हो रही है। योजना के कारण यानी लाडली बहन योजना के कारण सरकार तिजोरी पर पड़ रहे भार का खामियाजा शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। नए साल में शिक्षकों को वेतन समय पर नहीं मिलने की आशंका प्रबल हो गई है। इससे नाराज शिक्षकों के विभिन्न संगठनों ने सरकार को चेतावनी देते हुए सरकार के खिलाफ आंदोलन की बात कही है। शिक्षकों के वेतन पर प्रतिमाह 5,500 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। चर्चा है कि लाडली बहन योजना के कारण राज्य का खजाना खाली हो गया है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं किस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार पर लाडली बहन योजना की मार अब पड़ती हुई नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। यूपी के अंदर दलितों के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है। यूपी के फतेहपुर में लोगों को ईसाई धर्म में ले जाने का आरोप लगाते हुए दलित युवक को पीटने, धमकाने और सिर मुड़ाकर गांव में घुमाने का मामला सामने आया है। इसका वीडियो भी बनाया गया और वायरल कर दिया गया है। घटना खागा कोतवाली के एलई गांव की बताई जा रही है। पीड़ित युवक ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर बर्बरता का आरोप लगाते हुए शिकायत की है, जबकि विश्व हिंदू परिषद ने इसे सहमति से विधि विधान पूर्वक ईसाई बन चुके युवक की घर वापसी बताया है। एसपी ने कहा कि वायरल वीडियो संज्ञान में आया है, शिकायत की जांच की जा रही है। आपका अपना अखबार हिंदुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि हालांकि नहीं करता है, लेकिन यहां पर जो आरोप लगे वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं। यानी दलित को पहले उसका सिर मुंडवाया, उसके बाद उसको गांव में घुमवाया और ये सब कुछ हिंदूवादी संगठनों के द्वारा किया गया है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। उम्रा यानी सऊदी अरब के अंदर जो मक्का उम्रा करने के लोग जाते हैं, उनके लिए सऊदी सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। खबर ये सामने आ रही है कि मक्का में उम्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए सऊदी अरब सरकार ने कई सुविधाएं शुरू की है। इन्हीं सुविधाओं के मद्देनजर पवित्र शहर मक्का में अब उम्रा करने वालों को मुफ्त बैग स्टोरेज की सेवा दी जा रही है, जिससे वे अपना सामान सुरक्षित रखकर सुकून से इबादत कर सकेंगे। यानी मक्का के अंदर अब फ्री में लॉकर सुविधा सऊदी की सरकार उपलब्ध करवाएगी। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर के मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक बनाए जाने को लेकर विवाद के बीच केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि केंद्र सरकार मनमोहन सिंह का स्मारक बनवाएगी। सूत्रों का कहना है कि अगले 3 से 4 दिन में स्मारक की जगह तय हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने मनमोहन सिंह के स्मारक बनाने की मांग केंद्र सरकार से की थी। पहले केंद्र सरकार इस पर आनाकानी कर रही थी, लेकिन जब विरोध ज्यादा बढ़ने लगा तब केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो लाइक शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।